लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जहां बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में अपने साथी मंत्रियों के साथ श्रीनगर दौरे का अनुभव साझा किया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है, इस रिपोर्ट में लेटेस्ट अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। कश्मीर दौरे से लौटे पीएम मोदी कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रिमंडल में साथियों के साथ कश्मीर यात्रा के बारे में अपना अनुभव साझा किया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों मित्रों से कहा कि वहां की जनता देखकर वो काफी उत्साहित थे। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर की सभा में भारी भीड़ देखकर उन्हें काफी खुशी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भीड़ को देखकर लगा कि केंद्र द्वारा अपनाए गए विकास एजेंडे के लिए एक अच्छा संकेत है। पीएम ने सहयोगी मंत्रियों से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि एक ही परिवार के फोकस से देश का विकास डिफोकस हो गया। पीएम मोदी बख्शी स्टेडियम पहुंचे तो उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंदर लोगों के बैठने की जगह नहीं बची थी। खुद पीएम मोदी ने बताया कि कई लोग अब भी इंतजार में बाहर खड़े हैं और दूर दराज इलाकों में भी लोग इंटरनेट के माध्यम से उन्हें सुन रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के लिए असम दौरे पर जा रहे हैं। उस दौरान प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम जा रहे हैं। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम असम के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें बरौनी से गुवाहाटी तक 3,992 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजना भी शामिल। पीएम शुक्रवार को शाम 4 बजे तेजपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शुक्रवार को पीएम काजीरंगा में रात्रि विश्राम करेंगे। 9 मार्च को सुबह करीब 5:30 बजे पीएम काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे। 9 मार्च को पीएम तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और शिवसागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री दोपहर में जोरहाट लौट आएंगे और होलोंगा पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा बोरफुकन की 84 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी जोरहाट के मेलेंग मेटेरी पोथरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड देंगे। ये पुरस्कार 20 कैटेगरीज में दिए जाएंगे और इस मौके पर पीएम मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड देंगे। यह अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी ने इसके बारे में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरी में दिए जाएंगे। इसके लिए करीब 1.5 लाख नॉमिनेशन मिले थे। वोटिंग के जरिए 3 इंटरनेशनल क्रिएटर समेत 23 विजेताओं को चुना गया है। पीएम मोदी जिन जिन कैटेगरियों में अवार्ड देने वाले हैं वो है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड विद स्टोरी राइटर, सेलिब्रिटी प्रोड्यूसर, ग्रीन चैंपियंस अवार्ड, सोशल चेंज विंस क्रिएटर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, कल्चरल एम्बेसडर अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रोड्यूसर, ट्रेवल प्रोड्यूसर, क्लीनलीनेस एम्बेसडर, न्यू इंडिया चैंपियन, टेक क्रिएटर, हेरिटेज फैशन आइकन दिए जाएंगे। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात में भी बताया था। पीएम ने कहा था कि सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टैलेंट का सम्मान करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। और बात सियासत की। देर रात अमित शाह के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। बैठक में कौन कौन मौजूद था और चिराग पासवान की पार्टी ने कितनी सीटें देने की मांग कर दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में देर रात तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर देर रात हुई बैठक में बिहार में लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। 1.5 घंटे तक हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल थे। इससे पहले एलजेपी नेता चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई।
एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने अपनी दावेदारी के बारे में बताया। जो कमियां हैं उसको और सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल रूप से सभी बूथों पर है। जैसे कि आप मतलब हम चुनाव लड़ेंगे तो जहां गठबंधन में लड़ रहे हैं हमको सीट मिल रहा तो वहां तो लड़ना ही है, लेकिन उसी मजबूती के साथ दूसरे सीटों पर। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है और बीजेपी का दावा है कि जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 48 में से कम 32 सीटों पर बीजेपी ने लड़ने की तैयारी की है। अन्य सभी सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहती है। बताया जा रहा है कि 13 सीटों को लेकर बातचीत जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि महज 2 या 3 सीटों पर ही सहमति बन पाई है, इसे भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। देखिए, हमारे में कोई गंभीर मतभेद है ही नहीं। 2-3 सीटों के ऊपर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई गंभीर मतभेद है, हम उसको सुलझा लें। सभी को सीटें मांगने का अधिकार है, सभी पार्टियां हैं तो अपने अपने तरीके से सीटें मांगेंगे, जो वास्तविकता होगी उसके आधार पर हम तय करेंगे। महायुति में कुल ऐसी 13 सीटें हैं जहां पर बीजेपी पहली बार दावा कर रही है, क्योंकि इन 13 सीटों पर पहले शिवसेना या फिर एनसीपी उम्मीदवार उतारती रही है, लेकिन इन 13 सीटों को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। वैसे लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द जारी होने वाली है। टिकट बंटवारे को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट गुरुवार रात को भी जारी नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 10 राज्यों की 60 सीटों पर चर्चा हुई। शशि थरूर को केरल के तिरुवनंतपुरम से लड़ाया जा सकता है। कर्नाटक के डीके शिवकुमार के सांसद भाई डीके सुरेश को फिर से टिकट दिया जा सकता है। पार्टी कर्नाटक में मंत्रियों को चुनाव नहीं लड़ाएगी। कर्नाटक में सिर्फ एक मंत्री को लोकसभा टिकट देने पर विचार किया गया। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के कलबुर्गी सीट पर भी अभी फैसला नहीं हुआ। वहीं दिल्ली की सीटों पर भी फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और के.सी. वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। छत्तीसगढ़, दिल्ली and Lakshadweep. Formal announcement will be, the procedure is going on. Formal announcement will be very soon. How many seats have been finalized? That the entire details we will let you know tomorrow or day after tomorrow. Everything will come on that.